मुख्यालय से ही आ रहे हैं सीधे। क्या प्रतिक्रिया है राहुल गांधी के इस भाषण की यहाँ पे दिल्ली में? और बीजेपी के लोगों से भी आपकी बात तो होती ही होगी, उनके बीच क्या प्रतिक्रिया है? कुछ तो बात हुई होगी। देखिए, कांग्रेस में तो आज लोग बहुत खुश हैं क्योंकि राहुल ने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को आईना दिखाया है, उसके बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया बता रही है, जो सार्वजनिक प्रतिक्रिया है, कि वहाँ पे इस बात को बहुत गहराई तक चोट पहुँची है। लेकिन इसका एक पहलू और है। एक तो बीजेपी के वो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, जो सार्वजनिक तौर पे राहुल की आलोचना कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो बड़े नेता हैं जो राहुल के इस वीडियो को जैसे ही सुबह खबर मिली तो मंगा के देख रहे थे और वो बड़े खुश हो रहे थे। कुछ लोगों से बात हुई और उनकी खुशी का कारण बड़ा सीधा था। वो कह रहे थे कि बिल्कुल सही राहुल ने कहा, ये तो किसी की सुनते ही नहीं है, हमारी भी नहीं सुनते ये तो ये एक ऐसी बात है जो राहुल ने जिस तरह पिन पॉइंट किया है कि अगर भगवान के सामने भी ये बैठ जाएं तो भगवान को भी समझाने लगेंगे। दरअसल देखिए, ये जो बातों के जो बादशाह होते हैं ये आज से नहीं होते, ये हमेशा से हमारे समाज में होते आए हैं। और इकबाल ने, जिन्हें अल्लामा इकबाल कहा जाता है, महाकवि कहा जाता है, बहुत बड़े शायर थे, वो बहुत बड़े कवि थे। उनका एक बड़ा मशहूर शेर है। उन्होंने कहा था, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना। गुफ्तार है ना, बातचीत, संवाद, बोलना खूब। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। बातचीत का तो ये बादशाह बन गया है, इसका तो कोई जवाब नहीं, मगर किरदार का, अपनी बातों पे कायम रखने का, अपनी बातों को निभाने का इसने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं किया। आज जैसे बात हो रही थी, आज बिहार में तेजस्वी यादव ने बताया कि 1 लाख से ऊपर शिक्षकों की नौकरी निकाल दी, उन्होंने अनाउंस किया। तो तमाम लोग कह रहे थे कि ये 2 करोड़ नौकरी का इन्होंने वादा किया था, वो क्या हुआ? तो वो यही है कि बातें करवा लीजिए आप। कल भी हम इस बात को कह रहे थे कि मनमोहन सिंह के ऊपर जिस मीडिया ने प्रहार किए, हमारे जिन दोस्तों ने प्रहार किए, मौन मनमोहन सिंह, हम हमेशा उस वक्त भी लिखते रहे, इसको समझाते रहे, बोलते रहे कि उनका जो मौन है, कम बोलना है, वो उनकी विद्वता की निशानी है। ज़्यादा बोलना कभी किसी अच्छे गुण में नहीं आता। दुनिया के जितने भी अच्छे भाषण देने वाले हुए, बड़े नेता हुए, वो कोई बहुत ज़्यादा बोलने वाले कभी नहीं रहे हैं जी। तो ये आज राहुल गांधी ने जिस तरह से बताया कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो सोचते हैं कि वो हर बात जानते हैं, इतने तकनीकी विषयों में भी जानते हैं जिनमें अच्छा भला पढ़ा लिखा आदमी भी बोलने से संकोच कर जाता है। कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा आदमी हर विषय को सोच समझ के बोलता है, उसकी सीमाएं होती हैं, लेकिन जिनको कुछ भी बोलना है वो कुछ भी बोल सकते हैं। और ये जो बात है ये आज बीजेपी के लोगों को काफ़ी खुश करने वाली साबित हुई, क्योंकि बीजेपी के लोगों की एक बड़ी शिकायत है कि 9 साल से हम सत्ता में हैं, लेकिन उस सत्ता में जो हमें सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और ये सही बात है। वाजपेयी जी के राज में बीजेपी के नेता सारे के सारे बड़ी अच्छी स्थिति में होते थे। उसके बाद जब मनमोहन सिंह का राज आया तब भी उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आई। लेकिन आज जो है 2 या 3 नेताओं के अलावा किसी और नेता को बीजेपी के अंदर कोई सम्मान मिलता हो, कहना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े नेता जो हैं वो भी एक कोने में पड़े हुए हैं। आपने अभी नई पार्लियामेंट का उद्घाटन देखा, वहाँ क्या कोई और नेता किसी को दिखाई दे रहा था? पूरे दिन भर का कार्यक्रम चला वहाँ पे, मोदी जी, मोदी जी और मोदी जी। उसके अलावा किसी और नेता के ऊपर 1 मिनट के लिए भी कोई कैमरा नहीं आ पाया। तो आज की स्थिति में राहुल गांधी जो हैं वो देश को ये बता रहे हैं, वो हिंदुस्तान में भी यही बात कहते हैं, वो विदेश में भी यही कहते हैं। और अभी जैसा आपने बताया कि वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ संबोधित करने वाले हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी तो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, आज तक इतना कोई प्रधानमंत्री विदेश गए ही नहीं है।
लेकिन कभी उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, न देश में न विदेश में, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। राहुल यहाँ भी करते हैं, राहुल वहाँ भी करते हैं, और जो सबसे ख़ास बात है, बड़े सहज तरीक़े से आज आपने पूरा भाषण देखा, इतने बड़े भाषण में, इतने सवाल जवाब में वो कहीं भी नाटकीय नहीं थे, सीधी सरल भाषा में कंटेंट के साथ अपनी बात कह रहे थे। और आज देश को इसी की ज़रूरत है। आप देखिए कि पूरी बीजेपी दिखावे के तौर पे और मीडिया ख़ास तौर से राहुल के पीछे पड़ गया है। ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिसका कोई मतलब नहीं है। वो सीधे कह रहे हैं कि राहुल ने यह बोल दिया, वो बोल दिया। राहुल ने क्या बोला है जी? राहुल ने एक सामान्य बात बोली है कि भाई कोई भी आदमी हर विषय में नहीं जान सकता है। हर विषय में बोलने के लिए भारत के पास एक से एक विद्वान हैं। इतिहास के बारे में हैं, साइंस के बारे में हैं, दूसरी चीज़ों के बारे में हैं। मतलब आप ये भी बता सकते हैं कि राडार कैसे काम करता है, तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। एक साइंस का ही दूसरा आदमी, केमिस्ट्री का आदमी भी इस विषय में चुप रहेगा, एक मैथ का आदमी भी चुप रहेगा इस विषय में, वो नहीं जानता कि ये क्या होता है, लेकिन आप ये भी बता देते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो राहुल ने बताई हैं, इसको लेके देश के जितने भी पढ़े लिखे वर्ग हैं, समझदार लोग हैं और सामान्य वर्ग भी हैं, वो इसको ठीक समझ रहे हैं, मान रहे हैं कि ये बात सही है। हम लोग भी अपने घर में, परिवार में, जो जिस प्रोफेशन में है उसमें वही बात बताता है जो वो जानता है। बात जो कुछ हासिल उन्होंने किया था और कुछ हासिल होता हुआ करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? देखिए राजीव जी, आपने एक बहुत बढ़िया बात कही कि आज एक चेहरा है मोदी जी के सामने। पिछले 9 साल से वो एक ही सवाल पूछते रहे कि ठीक है मोदी नहीं तो मोदी नहीं तो कौन, मोदी के सामने कौन। और आज ये जो राहुल का चेहरा आया है, तो ये राहुल का चेहरा उनका खुद का चेहरा है। और एक बहुत बड़ी बात है, आप देखिए कि आज अमेरिका में राहुल गांधी जो बोल रहे हैं तो किस हैसियत से बोल रहे हैं। वो सांसद नहीं, वो पार्टी में कोई पोजीशन नहीं रखते हैं, वो एक नेता के तौर पे, हिंदुस्तान के एक मास लीडर के तौर पे अमेरिका में बात कर रहे हैं और अमेरिका उनको सुन रहा है जी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आज अभी एक आपको हम घटना बताएं, आपको ये बात कर रहे थे कांग्रेस की, तो जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल जो है दिल्ली आया हुआ है, जिसमें जम्मू कश्मीर पीसीसी के अध्यक्ष हैं और बाकी सारे बड़े नेता हैं, 20-25 लोग हैं। तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले, जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, और जो संगठन महासचिव हैं के सी वेणुगोपाल, उनसे भी मिले। तो क्या बात हुई? जाहिर है कि जम्मू कश्मीर से आए तो वहाँ के हालात के बारे में बात हुई और उन्होंने पूछा कि क्या चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर का जो नेता आए थे उन्होंने बताया कि बीजेपी वहाँ बहुत डरी हुई है। क्यों डरी हुई है भाई? कहने लगे राहुल की यात्रा से। यही जो आप राहुल का जिक्र कर रहे थे, तो राहुल की जो यात्रा कन्याकुमारी से चल के कश्मीर पहुंची, उसका असर ये है कि अभी तक ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो चुनाव होंगे उन्हीं के साथ बीजेपी कश्मीर के चुनाव करा लेगी। लेकिन अब कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि शायद अब चुनाव नहीं होंगे। कारण नंबर 2, वो लोग बता रहे हैं कि जिस तरह से कश्मीरी पंडितों की वहाँ हत्या हुई है, और मोदी जी चाहे दुनिया भर में कुछ भी कहें, लेकिन कश्मीर की स्थिति सुधर नहीं रही है। वहाँ वो माइनॉरिटी को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे अभी चुनाव की कोई संभावना नहीं है। नंबर 3, उन्होंने कहा कि साहब शेष भारत में एकता कितनी होगी विपक्ष की, अभी हमको नहीं मालूम, लेकिन कश्मीर के अंदर वहाँ जनता का प्रेशर हमारे ऊपर इतना है कि हम सारे लोग बीजेपी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जनता वहाँ पे सिर्फ बीजेपी को हराना चाहती है। और नंबर 4, जो राहुल गांधी की लोकप्रियता की आप बात कर रहे थे, तो वहाँ पे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर दोनों जगह सब लोग ये कहने लगे हैं कि राहुल गांधी बहुत बड़े नेता बन गए। उन्होंने जिस बहादुरी के साथ हमारे यहाँ पैदल चलते हुए यात्रा करी, आप देखिए उस वक्त हम लिख रहे थे लगातार इसको, जब वो लखनपुर बॉर्डर से पहुँचे अंदर, तो हमने लिखा था कि ये यहाँ से श्रीनगर तक पैदल जाएंगे, जम्मू से श्रीनगर हाईवे जो है 300 किलोमीटर है, इतना ख़तरा है वगैरह, बहुत सारी बातें हम जो उसके बारे में लिख रहे थे। तो बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं हमसे थोड़ी बहस भी करने लगे थे, कह रहे थे कि नहीं साहब पैदल नहीं जाएंगे, वो ऐसे जाएंगे। तो खैर, तो वो पैदल गए
और ये बात लोगों को वहाँ पे बहुत प्रभावित कर गई। पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी उसी जगह पे जाके जहाँ पर ये घटना घटी थी। जी, और वहाँ फारूक अब्दुल्ला ने आकर कहा था कि इससे पहले हमने पढ़ा था, हमें मालूम नहीं है कि आदि शंकराचार्य इस तरह चलते हुए आए थे। बहुत बड़ी बात कही थी जी। और आज आदि शंकराचार्य को आज राहुल ने भी वहाँ याद किया सैन फ्रांसिस्को में। तो देखिए आप कि ये सारी जो बातें हैं ये बताती हैं कि राहुल एक व्यक्ति के तौर पे अपने आप को साबित कर चुके हैं। अभी हम अमेरिका की बात कर रहे थे, मोदी जी वहाँ जाते हैं तो मोदी जी का सब बता रहे हैं, सही बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पे उनका स्वागत होता है, उनकी बात सुनी जाती है जी। लेकिन नेहरू जी जब जाते थे तो एक प्रधानमंत्री के तौर पे तो ठीक है, नेहरू की हैसियत से भी अमेरिका में सुने जाते थे और विदेश में सुने जाते थे। ये स्थिति एक बहुत अलग किस्म की स्थिति होती है। एक प्रधानमंत्री कोई भी किसी भी देश का होगा, कहीं भी जाएगा उसकी बात सुनी जाएगी, जो एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी पूरी होंगी। लेकिन व्यक्ति के तौर पे अपनी ऐसी स्थिति बनाना, और जो आप यात्रा का जिक्र कर रहे थे, उस यात्रा ने राहुल को, जो राहुल खुद ही बता रहे हैं इस बात को, हम नहीं कह रहे, कि राहुल को एक इतना कॉन्फिडेंस दिया है, जो राहुल खुद कह रहे हैं कि मुझे समझ में आया कि लोगों की बात सुनने से ही आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो राहुल एक ग्रेट लिसनर बन रहे हैं, और इससे पहले ऐसे ग्रेट लिसनर हमने राजीव गांधी जी को देखा था, उनसे बड़ा लिसनर तो हमने कोई देखा ही नहीं। वो पूरे दिन भर, यही आज सैम पित्रोदा जी आप देख रहे थे कि राहुल के बगल में खड़े हुए थे तो हमें वो दिन याद आ रहे थे, ऐसे ही वो राजीव गांधी जी के बगल में खड़े होते थे, ठीक ऐसे ही बिल्कुल जी, और उसी तरह बात सुनते थे। तो आज राहुल गांधी की जो यात्रा है उसका जो पहला दिन है, जो आपने कहा था कि आगाज़ बहुत अच्छा है और अंजाम इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा, तो ये आज का पहला दिन जो है राहुल गांधी ने वहाँ पे बहुत अच्छा बिताया और वहाँ से लोगों को बहुत प्रभावित किया। जी बिल्कुल, आगाज़ जब ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा, और उसकी उम्मीद सबको है कि अंजाम भी अच्छा होगा। और सबसे बड़ी चीज़ सबको, हम जैसे लोगों को तो इंतज़ार